अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। किरण खान फ़िश के हवाले से, विंटर के हवाले से बहुत एक मसाले की रेसिपी लेकर आ चुकी है। आप इसको घर में बना कर रखें और माशाल्लाह माशाल्लाह एक सीज़न ये आपका मसाला ख़त्म नहीं होगा। और जो इसकी खुशबू है ना, आपकी फ़िश को इतना लाजवाब और टिक्कों को लाजवाब बनाएगी। आप यकीन माने, आप मुझे दुआएं देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। किरण खान के ब्लॉग में खुश आमदीद। आपको पता है विंटर आ रहा है और विंटर में आपको पता है फ़िश हर घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। फ़िश के यानी कि बहुत फ़ैन है फ़िश खाने के, और मुझे ख़ुद पर्सनली तौर पे फ़िश बहुत पसंद है। तो घर में कोई हो ना हो, मैं आज आपको फ़िश के मिसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। आसान रेसिपी, ताकि आप इसको मिसाले को एक दफ़ा बना के स्टोर कर लें पूरा 6 मंथ 4 मंथ, जब तक सीज़न है फ़िश का। आप इसको लगाएं। घर में कभी बच्चे होते नहीं होते, लेकर आने वाले कभी ख़त्म होता है मिसाला, तो हम बड़े परेशान होते हैं घर में कि मसाला कैसे बनाया जाए। तो मैं आज आपके लिए बहुत आसान से मिसाले की लेकर आई हूँ। आप इसको एक दफ़ा बना कर रख लें, इंशाल्लाह आपका एक सीज़न में नहीं ख़त्म होगा। चले जी, मिसाले की हम रेसिपी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, हल्दी ले ली है मैंने पिसी हुई, दड़ा मिर्च ले ली है, नमक ले लिया है। आप देखें, हम जब भी बाहर से फ़िश का मिसाला लेते हैं, टिक्का मिसाला लेते हैं, जो भी मिसाला लेते हैं, उनमें नमक थोड़ा सा होता है। तो नमक डालने से जो है ना, मैं आपको बताऊं, जो मिसाला होता है ना वो ख़राब नहीं होता नमक डालने से। आप कोशिश किया करें, जो भी मिसाला घर में बना कर रखें ना, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। उससे ये होगा, तो आपका जो मिसाला है वो 1 मंथ की जगह 2 मंथ चलेगा, वो ख़राब नहीं होगा। आप उसमें ये ख्याल कर सकते हैं कि जब फ़िश को किसी चीज़ को मिसाला लगाएं, वो नमक फिर कम लगा लें, उससे ये होता है कि ख़राब नहीं होता। चलें जी, फिर आगे हमारे पास जो है वो है ज़ीरा और जवैन। जवैन को आपको पता है, इसमें से जो जवैन होती है, जो हमारे स्किन के लिए, हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इससे फ़ौरन चीज़ हज़म हो जाती है और स्मेल नहीं आती, चाहे फ़िश में हो, चिकन में हो, जिसमें इसको लगाएंगे इसकी स्मेल नहीं आएगी। चलें जी, अब है मेथी। मेथी जो है, इसकी जो खुशबू है वो चीज़ को लाजवाब बनाती थी। चाहे आप इसको चिकन पीस में लगाएं, फ़िश में लगाएं, इसकी जो खुशबू है वो बंदे को कहती है, खींच कर ले आती है अपने पास। चलें, आप इसको बनाने का तरीका आपको बता देती हूँ। हमने ले लिया है एक फ्राई पैन, हम इसमें हल्का हल्का सा इन चीज़ों को गोल्डन कर लेंगे। ये थोड़ा सा नुकसान हो चुका है क्योंकि हमारी जो ट्यूबलाइट है इसके ऊपर गिर गई थी। मैंने कहा है मेरे जो मिसाले डाले हुए हैं इनको नज़र लग सी। चलिए, इनको साफ़ कर लेते हैं, फिर हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। अपनी इतनी रखनी है, हल्की हल्की आंच लगा ली है। उसके हम ऊपर फ्राई पैन रख लेंगे, उसमें हम डाल लेंगे अपनी मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हल्दी भी हमारी साथ में फ्राई हो रही है, क्योंकि आपको पता है हम वो हमारी जो 2 प्लेट मैंने ऊपर लगाई हुई हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखें, ये और ये मैंने 2 प्लेटें लगाई हुई हैं, तो ये नीचे गिर गई थी, तो उससे जो हल्दी हमारी है वो थोड़ी सी गिर गई है, फिर मैंने उठा ली है। चलें, इसको हम गोल्डन कर लेंगे। यकीन माने कि आपसे जब भी आप फ़िश बनाए ख़त्म हो ये मिसाला, फिर इसको बना के रख लें। आपका जो ये मिसाला है बाहर से आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह, इसकी जो खुशबू है बहुत लाजवाब आ रही है। इसकी भुनाई करने से तो फिर और लाजवाब मिर्च की खुशबू हो जाती है। चलें जी, आपने हल्की हल्की आंच पे इन सारे मिसालों को फ्राई करना है, नमक के अलावा, ठीक है, हल्दी और नमक के अलावा। ये देखें, इसकी खुशबू आने लगी। हम इसको डाल लेंगे एक बाउल में। फिर हम फ्राई पैन को रख लेंगे, इसमें ज़ीरा और जवैन डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको दोनों को इकट्ठा ही हम फ्राई कर लेंगे। आंच आपने हल्की हल्की रखनी है। इसमें 3-4 काली मिर्चें फिर रही हैं, लौंग फिर रहा है, और इससे ज़्यादा कोई मसाला नहीं है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आंच को बहुत हल्का रखना है, ताकि जो मिसाले की फ़ायदे हैं वो भी ज़ाया ना हो, और इसकी जो ताज़ियत है, इसकी खुशबू है वो बरकरार रहे। क्योंकि आपको पता है समर जा रहा है, इस सीज़न में जो मिसाले होते हैं वो थोड़े से नमी उनमें होती है, तो इस तरह करने से जो उनकी नमी है वो भी ख़त्म हो जाती है और उनकी खुशबू है वो भी लाजवाब सी हो जाती है। तो मैं इसको थोड़ा सा और करूँगी, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप यकीन माने, जब ये आप घर में बनाएंगे
तो आप फिर मुझे दुआएं देंगे। अब इस मिसाले को भी हम मेथी में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसालों को हम इकट्ठा ही कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी ये जो है दड़ा मिर्च, इनको भी फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। 2 चम्मच बड़े बड़े खाने वाले हैं दड़ा मिर्च, 2 चम्मच ही ज़ीरे के थे और 1 चम्मच जवैन का था, ठीक है, और 2 चम्मच हमारी मेथी के थे। ये आपको ताकि आइडिया हो, आप चमचों के हिसाब से बना सकते हैं। 1 चम्मच यानी कि दड़ा मिर्च हो और उसके अलावा यानी कि एक इस तरह की इकट्ठे चीज़ें करके आप बना सकते हैं। इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा ही हम ग्राइंड कर लेंगे। चलें जी, हम इस मिसाले को भी इसमें डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम हल्का हल्का ग्राइंड करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो एक जान हो जाए। जार में हम इसको डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप इसको यानी कि जो पंसार होता है वहाँ से भी मिसाले को मिक्स करके भून कर दे दें, वहाँ से भी आप ग्राइंड करवा सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं बंद कर लूँगी और ये देखें, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब जी इसको ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको स्टे दे देकर ग्राइंड करना है, एकदम इसको ग्राइंड नहीं कर देना। इसको हल्का स्टे देंगे फिर ग्राइंड करेंगे, थोड़े 3, 4 से 5 दफ़ा ये ग्राइंड हो जाएगा इस तरह, ताकि जो हमारा मसाला है ना वो अच्छी तरह एक जान हो जाए। जो हमारी इसमें जवैन डाली है, सारी चीज़ें डाली हैं, वो यानी कि एक जायका तो माशाल्लाह लाजवाब सा बन जाए। जी मैं आपको दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने मिसाले को ग्राइंड कर लेना है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, और आप इसके बारीकी भी दिखा देती हूँ। ये देखें, नज़र आ रही है, ठीक। ये देखिए मेथी यानी कि सारी चीज़ें एक जान हो चुकी हैं। जब आप इसको अब लगाएंगे ना फ़िश को, यकीन माने जो आपका मसाला है बहुत लाजवाब तैयार होगा। और सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे, कहेंगे आप ये मसाला कहाँ से लेते हैं फ़िश को लगाने के लिए, टिक्कों को लगाने के लिए। आप फिर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिसाले को देखें, मैंने ग्राइंड कर लिया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसकी लुक। तो ये देखें, तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे हम बाहर से मिसाला लेते हैं, गरम मिसाला, इस तरह जो ये मिसाला लगाने का फ़िश को, उसकी इसी तरह ही लुक होती है, ठीक है, इसी तरह बिल्कुल लुक होती है। तो ये देखें, मैं आपको इतना नहीं कि हैवी बता दूं, जो आपके बनाए मिसाला ठीक ना बने, फिर आपका यहाँ पे आपने ठीक नहीं बताया था। मैंने वो चीज़ें आपको बताई हैं जो बिल्कुल हमारी फ़िश के लिहाज से और लगती हैं, जो हम बाहर से मिसाला लेते हैं उनमें डलती हैं। तो आप यकीन मानिए, जब एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तो आप इस मिसाले के फ़ैन हो जाएंगे। आपको बाहर से बार बार शाशे लेकर, डब्बे ले लेकर फ़िश को नहीं लगाना पड़ेगा। घर में मेहमान आए, जो आए, आपका ये मिसाला जब तैयार होगा, बाहर से फ़िश आए, फटाफट बनाएं और इसको लगाएं। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल के मिक्स करके रख सकते हैं, तो वरना नहीं, ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चम्मच नाप के ही रखे हुए थे। ये देखें, 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये 3, ठीक है। और हम इन सारी चीज़ों को, 3 चम्मच हमारे नमक के थे और 3 चम्मच ही हमारे हल्दी के थे। आपको मैं फिर बता दूं, जो आपने दड़ा मिर्च है उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा, वरना जो मैंने आपको बताई है इसकी क्वांटिटी, यानी कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि बहुत स्पाइसी भी आपकी फ़िश नहीं बनेगी, बहुत लाइट भी नहीं बनेगी,
क्योंकि फिर जो हमारी मेथी दाना है, मेथी है, तो उसका जो है खुशबू जो वो इसलिए इस्तेमाल होती है। जवैन भी इसकी यानी कि स्मेल ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह आप इसको बनाएं और एक शीशे का कंटेनर लें, उसमें डालकर इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए आसान से आसान रेसिपी लेकर आऊँ, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली उसको इस्तेमाल करे और कहे वाह भाई वाह। और मैं आपको यकीन माने, इसकी खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है ना, बहुत लाजवाब आ रही है। तो ये देखिए, अब हम इसको कई कंटेनर शीशी का मैंने जार ले लिया है, इसको धो लिया है और खुश कर लिया है अच्छी तरह। और अब इसमें मैं सारा मसाला डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, बस सिर्फ एक दफ़ा आपको बनाने की इसमें मुश्किल होगी, तो उसके बाद आप इसको एक सीज़न सुकून से इस्तेमाल करें, ख़त्म हो जाए फिर इसको बना कर रख लें। यकीन माने ये आपकी ख़राब नहीं होगा बना हुआ। तो ये देखिए, और जो भी इसमें मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं सब एक घर में मौजूद होती हैं। इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है कि आप कहें आप भी हमें ये कहाँ से मिलेंगी, ये चीज़ें। और यकीन माने आपकी झंझट भी ख़त्म हो जाएगा बाहर से लेने का। जब भी फ़िश बनानी हो, टिक्के बनाने हो, तो टिक्कों के लिए और फ़िश के लिए ये मसाला बेस्ट है, ठीक है। तो इसको इस तरह एक जार में हम इसको बंद कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे, जहाँ रहे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको दोनों जहान की खुशियाँ देखनी नसीब करे। इन दुआओं के साथ किरण खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।